नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई 4, जिसमें हमारे पास एक नंबर वाले 2 प्रश्न, 2 नंबर वाले 1, 3 नंबर वाले 1, इस प्रकार से कुल 7 अंकों के प्रश्न इस इकाई से आना है। इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। पहला है अमर सिंह, वीर नारायण सिंह, दूसरा गृह प्रवेश, तीसरा छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। ये दोनों तो हम पहले से देख चुके हैं। आज देखेंगे हम छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। इसमें विषय वस्तु यानी सब पूरे यूनिट का विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। इस पाठ में हम आपको स्लाइड के रूप में नोट्स मिलेगा, व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या के दौरान जो भी प्रश्न मिलेंगे उनको वहीं पे समझाया जाएगा। अगर कोई व्याकरण हो तो उनको भी देखा जाएगा और पुराने पेपर के बारे में भी देखा जाएगा। चलिए सीधे अपन पाठ में आ जाते हैं। हमारे पास पाठ का नाम है छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। विधा है लेख, लेखक का नाम है दानेश्वर शर्मा। यह है हमारे पास दानेश्वर शर्मा जी। जन्म है सन 1931, ग्राम मेडेसरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में आपका जन्म हुआ था। कार्य क्षेत्र एवं प्रसिद्धि, पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक, यानी भिलाई स्टील प्लांट जो है उनके पूर्व ये प्रबंधक थे। अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार, यानी पूरे भारत के स्तर के साहित्यकार हैं। लोक साहित्य के अधिकारी विद्वान। उसके बाद है हिंदी छत्तीसगढ़ी के यशस्वी कवि। हिंदी में भी उतना ही पकड़ है जितना छत्तीसगढ़ी में है। ललित निबंधकार एवं स्तंभ लेखक, ललित निबंधकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। फिल्मी गीतकार, कवि सम्मेलनों में कुशल संचालक, यानी ये कवि सम्मेलन वगैरह होता है वहाँ पे एंकरिंग करने का कार्य भी करता है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रवचन करता, यानी भागवत पुराण वगैरह होता है तो उसमें ये प्रवचन वगैरह भी करते हैं। कथा श्रवण कराने का काम भी ये करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीत विवेचनात्मक है। ये लवकुश खंड काव्य है। तपत कुरु भाई तपत कुरु छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, गीत अगीत हिंदी काव्य संग्रह, लोक दर्शन ललित निबंध संग्रह, हर मौसम में छंद लिखूंगा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं को आप केयर करते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर पूछा जाए तो आप बता सकें। विषय जैसे आपको बताया, पूरा इकाई का विषय है छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के नए नक्शे हैं जिसमें वर्तमान में जो 32 जिला है उन जिलों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, शो किया गया है। इससे पहले 27 था, फिर 1 बना, फिर 4, इस प्रकार से कुल हो गया हमारे पास 32 जिला। चलिए सीधा हम पाठ में प्रवेश करते हैं। इस पाठ में शुरुआत किया गया है शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में। इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि लोक ही यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं, यानी लोक जो है, लोक अर्थात लोग, मनुष्य इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम आए, तो उसी को बता रहा है कि इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम, यानी इस पृथ्वी पर मनुष्य जो है कैसे आए, पहले आए। उसे वेदों में भी प्राचीन माना गया है, यानी मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर वेदों से भी पहले आए। इसलिए लोकमानस ने पृथ्वी को माता और अपने को पुत्र माना है। संस्कृत में कहा भी गया है माता भूमि है पृथिव्यम पृथिव्या, अर्थात भूमि जो है माता है, अहम यानी मैं उनके पुत्र हूँ, पृथिव्याम, ठीक है, भूमि माता, मैं उनके पुत्र, ठीक है, यानी पृथ्वी हमारी क्या है, माता है और हम उनके पुत्र हैं। नाते रिश्तों के इस प्रेम ने
उसे प्रकृति और उनकी संतान के साथ जोड़ दिया। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य के रूप में अविरल प्रवाहित होता रहा है, यानी हो रहा है, अभी तक प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित माना गया है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला बनेगा। प्रश्न क्रमांक पहला में आपके पास क्या पूछा जाएगा कि मनुष्य का जो संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों माना गया है। तो ये पूरा उत्तर आपको लिखना है कि इस प्रकार से आप समझाने का प्रयास करूँगा कि इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम मनुष्य आए। इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम कौन आए? मनुष्य आए, ऐसे वेदों में भी कहा गया है। पृथ्वी में रहने वाले लोग पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं और स्वयं को उनका पुत्र मानते हैं, और इस रिश्ते नाते में दोनों में ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम हो गया कि लोग अपनी जो पृथ्वी है उसको माता मानकर और स्वयं को पुत्र मानकर जो लोक रचनाएं की गए हैं, उन लोक रचनाओं में भी इन्हीं स्रोतों से फूटा, जिसमें मुख्य रूप से 4 है: लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य। इन चीज़ों के कारण से, यानी आपको इन्हीं चीज़ों को केयर करना है कि मनुष्य पृथ्वी पर पहले आए, ऐसे वेदों में भी कहा गया है। पृथ्वी हमारी माता, हम उनके पुत्र है। रिश्ते नातों में ऐसे जुड़ गए कि लोक रचनाओं में भी इसी से, यानी लोक रचना जो मुख्य रूप से क्या क्या है, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, इसी से अविरल आज तक प्रवाहित हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि अविरल प्रवाहित हो रही है, इसलिए मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन, राग विलाग लोक कला में ही सन्निहित माना जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य की गठन कब हुआ। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो गठन है वो हुआ 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ 2 शब्दों से मिलकर है, छत्तीस धन गढ़। 36 यानी 36, गढ़ यानी किला, जिसे अपन दुर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 36 को 2 भागों में बांटेंगे, 18 धन 18। तो 18 किला रायपुर के आसपास आपको मिलेंगे और 18 किला जो है रतनपुर के आसपास मिलेंगे। बुक में तो आपके पास वर्तमान में जिलों की संख्या कितना बताया गया, 27, लेकिन अभी अगर देखा जाए, अभी जब तक हम पढ़ रहे हैं उस आधार पे, यानी लगभग 2020 के समाप्ति तक ये 32 हो गए हैं। और कुल संभाग कितने हैं? 5 संभाग हैं आपके पास। कितने संभाग? 5। जो मैप रहता है हमारे छत्तीसगढ़ का, मान लीजिए इस प्रकार से हमारा मैप है। फिर ये सरगुजा, सरगुजा के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद इधर आपका दुर्ग, इधर रायपुर, और ये आपका क्या है, बस्तर। इस प्रकार से 5 हमारे पास संभाग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ जो है क्यों इतना फेमस है, हमारी छत्तीसगढ़ की क्या विशेषता है, उनको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में। दूसरा प्रसिद्धि का कारण है कि छत्तीसगढ़ लोक कलाकारों का गढ़ है। जैसे छत्तीसगढ़ नाम से ही गढ़ लग रहा है, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है लोक कलाकारों का क्या है, एक प्रकार से गढ़ है। उसके बाद बताएं यहाँ पे हमारे पास तुरतुरिया के प्रसिद्ध होने का कारण, आपके बुक में प्रश्न भी है, पेपर में आ चुका है कि तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। तो देखते हैं, आपको यहाँ से शुरुआत करना है। यानी तुरतुरिया नामक स्थान जो है हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या क्या खासियत है? छत्तीसगढ़ की जो तुरतुरिया नामक स्थान है वहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम था। कविता की पहली ऋचा अर्थात श्लोक इसी भूमि से फूटी। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद स्वामी जी का जन्मस्थली। लव कुश का जन्मस्थली। लव कुश ने अश्वमेघ के अश्व को भी यहीं पे पकड़ा, इस कारण से तुरतुरिया प्रसिद्ध है। आपको केयर करना है कि तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है, तो किन चीज़ों को पकड़ना, पहले इनके जिला को बताना कि तुरतुरिया जो है हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आते हैं, उसमें ये स्थित है।
यहाँ पे ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था। कविता की पहली ऋचा अर्थात श्लोक यहीं फूटी। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद स्वामी जी का जन्म स्थली, लव कुश का भी जन्म स्थली, और लव कुश ने यहीं पे अश्वमेघ के अश्व को भी पकड़े थे। इस कारण से तुरतुरिया जो है क्या है, फेमस है। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि, दो लोगों का नाम आया, एक वाल्मीकि और दूसरा आदि शंकराचार्य मुख्य रूप से। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो क्या है, हमारे पास रामायण ग्रंथ है, जिसे वाल्मीकि रामायण भी कह देते हैं लोग। उसके बाद है आदि शंकराचार्य। ये वही आदि शंकराचार्य है जिन्होंने हमारे देश में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 4 आश्रम, जिसे 4 मठ या 4 पीठ भी कहते हैं, उनकी स्थापना किया। पहला है हमारे पास भारत के जो उत्तर है, उत्तर में जो राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, 4 मठ है। पहला ज्योतिर्मठ, दूसरा श्रृंगेरी मठ, तीसरा गोवर्धन मठ, चौथा शारदा मठ। तो उत्तर में आपके पास हुआ ज्योतिर्मठ, दक्षिण रामेश्वरम में स्थित है श्रृंगेरी मठ, भारत के पूर्व उड़ीसा के जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पे गोवर्धन मठ, और भारत के पश्चिम में गुजरात के द्वारिका धाम में आपका शारदा मठ स्थापित की गई है। यानी चारों दिशाओं में 4 मठ देख लेते हैं। इस प्रकार से भारत के ये उत्तर हैं, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। भारत के उत्तर में कौन सा मठ है, ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में। पूर्व में अगर हम आते हैं तो पूर्व में कौन सा, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। दक्षिण में अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो रामेश्वरम है, जो श्रीलंका जाने का मार्ग है, वहीं पे बीच में पड़ता है श्रृंगेरी मठ। गुजरात में अगर हम जाएं पश्चिम दिशा में तो गुजरात में शारदा मठ। इस प्रकार से भारत के जो 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में एक एक मठ स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि इन लोक कलाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। 4 है हमारे पास। पहला लोकगीत, दूसरा लोक गाथा, तीसरा लोक नाट्य और चौथा लोक नृत्य। याद करने का ट्रिक अगर देखें तो हमारे पास, मान लीजिए लोक नाट्य को पहले याद करते हैं, 3 ही हैं। तो इसमें आपको याद रखना है रचना, र से रहस, च से चंदैनी और ना से नाचा। तो लोक नाट्य आपका याद हो गया। रचना शब्द याद रखोगे, र से रचना, र से रहस, च से चंदैनी और ना से नाचा। उसके बाद अगर आपको याद रखना है, मान लीजिए तो आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास है गौरा विवाह। गौरा विवाह में 10 लोगों ने भोजन किए। ठीक है, गौरा शब्द और विवाह शब्द इसमें बोला हूँ। गौरा विवाह में 10 लोगों ने भोजन किए। तो गौरा विवाह में विवाह गीत 10 में साइलेंट रहेगा। द से ददरिया, स से सुवा, लोगों ने साइलेंट रहेगा, इसका उपयोग नहीं होगा। भोजन, भो से भोजली, ज से जवारा, और ये भोजन में एक और याद रखने, इसमें 2 रहेगा भजन। तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा। गौरा विवाह में 10 लोगों ने भोजन किया। गौरा विवाह में 10 लोगों ने भोजन किया। गौरा विवाह में 10 लोगों ने भोजन, ना से यहाँ पे ना का भोजन में साइलेंट रहेगा, लेकिन भा से आपको केयर करना है क्या, भजन। लोकगीत भी लगभग हो गया होगा आपका याद। उसके बाद आते हैं लोक नृत्य। इसमें आपको याद रखना है पुराना शब्द है, रहा है ये, पुराना, गेंडी, आ कर दे, पू से पंथी, रा से राउत, ना से नाच,
गेड़ी से पूरा गेड़ी। आ से आपका हो जाएगा आदिवासी गीत नृत्य। कर से कर्मा और दे से देवारी। तो पुराना गेड़ी आकर दे, इसमें आपका पूरा याद हो गया होगा मेरे विश्वास से। अब बच गए हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास बचा है ये वाला चौथा, कौन सा, लोक गाथा। लोक गाथा को आप इस प्रकार से याद रखेंगे, 5 देव 10 द और स, 10 अल्लाह, 5 देव 10 अल्लाह, लोभ से ढोलक बजाए। देख लेना, थोड़ा कठिन लगेगा तो भी। 5 देव 10 अल्लाह, लोभ से ढोलक बजाए, यानी देव यानी देवता और अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए लोभ से लोगों ने ढोलक बजाए। 5 से पंडवानी, च से चंदेनी, द शब्द में द से देवार गीत, स से आपका द से इनको ले लेते हैं दसमत कैया, स से सोन सागर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो देव शब्द है, देव शब्द से आपके पास क्या हो जाएगा, देवारिन। उसके बाद आपके पास अल्लाह से आल्हा, लो शब्द से आपके पास लोरी चंदा, भा शब्द से भरथरी, और ढोलक शब्द से ढोला मारू, और बजाए शब्द से बा आया सो बांस गीत। आपको केयर करना है, ठीक है। क्या बताया मैं, आप फिर केयर कर लीजिए। 5 प से पंडवानी, च से चंदेनी, 5 देव से देवार गीत, 10 द से दसमत कैया, स से सोन सागर, 5 देव 10 अल्लाह से आ से आल्हा, लोभ, लो से लोरी चंदा, भ से भरथरी, ढोलक से ढोला मारू, बजाए से बांस। ये पूरा आ गया। आप देख लेना, अगर अच्छा लगे तो इनको उपयोग कर लेना, नहीं तो नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर है। मुख्य रूप से आपको ये आसानी से याद होगा, लोकनाट्य भी, लोकगीत भी, यानी और इन तीनों में जो नहीं रहेगा, ये तो ठीक आसान है, वो सब इसमें आपके पास आ जाएंगे। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें धुनों की विविधता है। जैसे लोकगीत के अंतर्गत क्या क्या है आपके पास, गौरा, विवाह, ददरिया, सुवा, भोजली, जंवारा, भजन आदि। यानी प्रश्न है आपके पास, प्रश्न क्रमांक 3 कि छत्तीसगढ़ की जो लोकगीत है वो लोकगीत किस कारण से अधिक विशिष्ट माना जाता है। तो आप बोलोगे कि छत्तीसगढ़ की लोकगीत जो है अन्य लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोकगीतों की धुनों में क्या है, विविधता। केवल ये चीज़ आपको लिखना है उत्तर में, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। उदाहरण लोकगीत के अंतर्गत क्या आता है, वही हमारा गौरा विवाह में 10 लोगों ने भोजन किए वाला, भोजन किए। तो गौरा विवाह द से, ददरिया स से, सुवा भो से, भोजली भा से ही भजन, और ज से जंवारा। ये आपको याद रखना है। अब एक एक के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत हमको मुख्य रूप से यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, हम यहाँ पे देखेंगे ददरिया के बारे में। ददरिया जो लोकगीत के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाए तो आपको क्या लिखना है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। ददरिया जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय लोकगीत है। ददरिया एक श्रृंगार गीत है जिसमें नायक और नायिका के प्रेम के बारे में वर्णन किया जाता है। श्रृंगार, नायक और नायिका के मिलने या बिछड़ने का वो चीज़ है। श्रृंगार रस जैसे आप पढ़े होंगे तो वैसे ही यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे भी वही श्रृंगार गीत का प्रयोग किया जाता है। इस गीत में सवाल जवाब होता है, जैसे हिंदी में अंताक्षरी होते हैं ना, एक तरफ बोला जाता है, अंतिम शब्द, अंतिम जो वर्ण या शब्द होता है उससे पकड़कर
दूसरे टीम वाले को गीत गाने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ददरिया में भी चलता है। तो इसमें 3 हमारे पास हुआ। पहला, यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्रिय लोकगीत है। ददरिया श्रृंगार गीत है। इस गीत में सवाल जवाब भी चलता है। सवाल जवाब करने के लिए आपके पास आशु कवित्व गुण होना चाहिए, यानी तुरंत कविता की रचना करने का गुण होना चाहिए। तो आशु कवि का तात्पर्य वे कवि जो तुरंत विषय प्राप्त होने पर कविता कर सके। यह छोटे छोटे छंदों में रची जाती है या छंद मुक्त भी होती है। उदाहरण स्वरूप क्या है? ददरिया। आशुत्व कवि यानी वे कवि जो किसी विषय पर, कोई भी विषय मिलने पर तुरंत कविता की रचना कर ले, तो उसे बोला जाता है आशु कवि। जो छोटे छोटे छंदों का या छंद मुक्त भी रहेगा तो भी चलेगा, इनका उपयोग करके कविता की रचना करते हैं। दूसरापन आ जाते हैं लोकगीत के अंतर्गत सुवा गीत। लोकगीत है तो आप बोल सकते हैं यह हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत है। अर्थात कौन सा गीत? सुवा गीत। महिलाएं एवं बालिकाएं बांस की टोकरी में भरे धान के ऊपर सुवा अर्थात क्या? तोता की प्रतिमा रख देती है और उसके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती है। सुवा को छत्तीसगढ़ लोक गीतों में कबीरदास के जो हंसा है की तरह आत्मा का प्रतीक माना गया है। यह गीत दीपावली त्यौहार के पूर्व महिलाएं और बालिकाओं द्वारा गाए एवं नाचे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कम से कम क्या क्या याद रखना है? पहला आपको याद रखना है महिलाएं, बच्चों के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा नाचे जाते हैं। सुवा अर्थात क्या है? तोता, जिसे आत्मा का प्रतीक माना जाता है। कबीरदास ने जैसे हंसा को आत्मा का प्रतीक माना है, वैसे हमारे तरफ सुवा को भी आत्मा का प्रतीक माना गया है। दीपावली त्यौहार के पहले महिलाएं एवं बालिकाओं द्वारा इनको गाए एवं नाचे जाते हैं। सुवा गीत के प्रसिद्ध गायिका का नाम आपको याद रखना है। श्रीमती अमृता और श्रीमती कुलवंती, ये 2 है, एक अमृता और दूसरा कुलवंती। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसी में प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्रमांक अन्य में जो है आपके पास पाठ के आगे से, उसमें सुवा गीत नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुवा रखने का क्या अर्थ है? तो सुवा गीत में नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुवा रखने का अर्थ है आत्मा का प्रतीक। यानी सुवा का अर्थ क्या बता रहा है? आत्मा का प्रतीक। सुवा अर्थात तोते की प्रतिमा रखकर महिलाएं एवं बालिकाएं उनके चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में नाचती गाती है। जिस तरह कबीर ने हंस को आत्मा का प्रतीक माना है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ लोक गीतों में सुवा को आत्मा का प्रतीक माना गया है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, पहले तो पूछेगा सुवा रखने का अर्थ क्या है? तो सुवा को आत्मा का प्रतीक माना गया है। सुवा अर्थात तोता का प्रतिमा रखकर महिलाएं और बालिकाएं जो है गोलाकार आकृति में चारों ओर घूम घूम के नाचते हैं। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने हंसा को आत्मा का प्रतीक माना है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में सुवा को आत्मा का प्रतीक माना गया है। तीसरा है हमारे पास गौरा गीत। दीपावली के समय कार्तिक अमावस्या की रात्रि को गौरी अर्थात पार्वती की पूजा होती है। गौड़ जाति की महिलाएं इस अवसर पर जो गीत गाती है वह गौरा गीत कहलाते हैं। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर से आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखें आंसू से नम हो जाती है। और इनके प्रसिद्ध गौरा गीत के प्रसिद्ध गायक है आपके पास ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनिक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? आपको पहला याद रखना है किस त्यौहार में गाए जाते हैं? दीपावली। किस माह में? कार्तिक अमावस्या, यानी कार्तिक माह की अमावस्या के दिन इनको गाए जाते हैं। इसमें किसकी पूजा की जाती है? गौरी अर्थात पार्वती और गौरा अर्थात शंकर। किस जाति के लोग इसको गाते हैं? तो गौड़ जाति। कौन लोग गाते हैं? महिलाएं, गौड़ जाति की महिलाएं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद
सुबह इनका क्या कर दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। इनके प्रसिद्ध गायकों के नाम याद रखना है, ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर और कविता वासनिक। चौथा है हमारे पास जंवारा गीत। शक्ति की आराधना जंवारा, माँ शक्ति की आराधना यानी दुर्गा की आराधना जंवारा नवरात्रि के पूर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। जंवारा गीत कुंवार नवरात्र और चैत्र नवरात्र को माँ शक्ति की आराधना स्वरूप गाए जाते हैं। 9 दिनों तक इन गीतों के माध्यम से माँ की पूजा आराधना की जाती है। यानी 2 अवसरों पर, एक आपका कौन सा, कुंवार नवरात्र में, और दूसरा चैत्र नवरात्र में जंवारा बोए जाते हैं और गाए भी जाते हैं। तो इनमें आपको याद रखना है जंवारा गीत क्या है, शक्ति की आराधना है। इसमें कब गाए जाते हैं, नवरात्रि के समय इनको गाए जाते हैं। कौन कौन से नवरात्र, कुंवार और चैत्र नवरात्र में इनको गाए जाते हैं। 9 दिनों तक माँ शक्ति की आराधना, पूजा आराधना करते हुए ये गीत गाए जाते हैं। ये भी प्रश्न इसमें है आपके पास, पाठ के आगे में ये आपको मिलेगा और इसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक में आपको याद रखना है क्या क्या, इसमें सभी आ जाएगा, ददरिया भी आएंगे, है ना, आपका जंवारा गीत भी आएंगे, सुवा नृत्य में भी आएंगे। सब लोकगीतों को गाने वाले मुख्य गायक का नाम क्या है, बैताराम साहू, भैयालाल हेडाऊ, केदार यादव, शिव कुमार तिवारी, प्रकाश देवांगन, पंचराम मिर्झा, लाला फूलचंद। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कैसे, बैतल भैया केदार शिव पर, बैतल भैया केदार शिव पर 5 लाल फूल चढ़ाए, ऐसे याद कर सकते हो। बैतल भैया केदार शिव पर 5 लाल फूल चढ़ाए। बैतल से बैताराम, साहू भैया से भैयालाल हेड़ाऊ, केदार से केदार यादव, शिव से शिव कुमार तिवारी, पर से प्रकाश देवांगन, 5 से पंचराम मिर्झा, लाल फूल से लाला फूलचंद। इस प्रकार से ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो देख लेंगे। उसके बाद आता है लोकगीत, तो समाप्त हो गया। अब आता है हमारे पास लोक गाथा, या इसी को लोक कहानी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है हमारे पास पंडवानी, देवार गीत, ढोला मारू, भरथरी, चंदैनी, बांस गीत, लोरिक चंदा, आल्हा, सोन सागर, दसमत कैया। तो इसमें जो मुख्य रूप से डिटेल से जिनको पढ़ना है, पहला हमारे पास आता है क्या है, पंडवानी। इसमें पांडवों की कथा होती है। इसमें जो 5 पांडव थे उनकी कथा होती है, जो महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, यानी जो हम लोग महाभारत कहते हैं उसी का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है, पंडवानी है। इसमें केंद्र बिंदु पात्र, यानी मुख्य रूप से भीम को ही मेन पात्र मानकर पंडवानी गाए जाते हैं और उसी की कथा को सुनाए जाते हैं। पंडवानी गायन की 2 शैली है, पहला है कापालिक शैली और दूसरा है वेदमती शैली। तो इसमें आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है, देख लो। पहला ये याद रखना है कि पंडवानी जो है किसकी कथा पर आधारित है, तो पांडवों की कथा पर। महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है, तो उसका नाम क्या है, पंडवानी। इसमें जो पंडवानी गाया जाती है उसमें मुख्य पात्र कौन होता है, केंद्र बिंदु किसको रखा जाता है, तो भीम को। इनके गायन की 2 शैली है, कापालिक शैली और वेदमती। कापालिक यानी कल्पना के आधार पे उपयोग करके गाना, वेदमती यानी वेदों या पुराणों में जो कहानी रहते हैं उनके आधार पे सुनाना। तो पहला को अपन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, कापालिक शैली। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित तीजन बाई पंडवानी की कापालिक शैली की गायिका है। यानी तीजन बाई जो है कौन सी शैली की गायिका है, कापालिक शैली की गायिका है। इस शैली में खड़े होकर अभिनय द्वारा कथा की भावपूर्ण अभिव्यक्ति की जाती है। यानी खड़े होकर, हाथ में तंबूरा रहता है, उनको बजाते हुए पूरा अभिनय करते हुए, कथा के साथ साथ अभिनय दिखाते हुए इस शैली का प्रयोग करते हुए पंडवानी सुनाए जाते हैं। और इनकी प्रसिद्ध गायिका कौन है, तीजन बाई, आप याद रखोगे। दूसरा है वेदमती शैली। पंडवानी की जो दूसरी शैली यानी अन्य शैली वेदमती शैली, इसमें घुटने के बल बैठकर
जो गायक है वो घुटने के बल बैठेंगे। कथा की भावपूर्ण अभिव्यक्ति की जाती है। इस शैली के प्रमुख गायिका का नाम क्या है? ऋतु वर्मा। ये आपके पास पाठ से आगे में प्रश्न क्रमांक 5 पर आधारित है। यानी कपालिक शैली के गायिका कौन है? तो तीजन बाई। और इसकी अन्य शैली का नाम क्या है? तो वेदमती शैली। इनकी गायिका कौन है? ऋतु वर्मा। इन दोनों के बारे में समझाइए। तो इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हैं हमारे पास पंडवानी की प्रसिद्ध गायक और कौन कौन है? सबसे फेमस है झाड़ू राम देवांगन, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिखर सम्मान मिल चुका है। और इनके 2 शिष्य थे। पहला का नाम क्या है? पूनाराम निषाद, जिसे संगीत अकादमी पुरस्कार मिला है। तीजन बाई, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण के सम्मान इनको मिला है। इसके अतिरिक्त ऋतु वर्मा, रेवाराम, लक्ष्मीबाई, सामे शास्त्री भी पंडवानी के प्रसिद्ध गायक हैं। आपको क्या क्या याद रखना है? एक झाड़ू राम देवांगन, उनके 2 चेले पूनाराम निषाद और तीजन बाई। इसके अतिरिक्त इनको भी आपको देखना है। उसके बाद दूसरा में आ जाता है हमारे पास देवार गीत। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत है। लोक गाथा का जो विशाल भंडार है वो किस में है? देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंतुक जातु है, यानी इधर उधर घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसका पूरा परिवार कलाकार होता है। केवल रुंझू, जिसे एक तारा भी कहते हैं, बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। यानी इसमें आपको क्या याद रखना है? पहला तो आप याद रखेंगे देवार गीत किस जाति के द्वारा गाया जाता है? तो देवार जाति के लोगों के द्वारा। ये लोग कैसे हैं? घुमंतुक, यानी इधर उधर घूमते रहते हैं, स्थायी बसेरा इनका नहीं होता है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रुंझू, जिसे एक तारा भी कहते हैं। अब देवार जाति के इनके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनका नाम देख लेते हैं। मनहरन, कौशल, गणेश, किस्मत बाई, फिदाबाई, पद्माबाई, बरतनीन बाई। ये देवार जाति के प्रमुख कलाकार हैं जो देवार गीत गाते हैं। उसके बाद है तीसरा हमारे पास ढोला मारू, भरथरी और चंदेनी। ये तीनों गीत गाने में जो प्रसिद्ध गायक है उनका नाम है सुरुजबाई खांडे, जो अभी बिलासपुर में निवासरत है। सुरुजबाई खांडे ढोला मारू, भरथरी और चंदेनी तीनों गाने में फेमस है। अब आते हैं हमारे पास लोक नाट्य। लोक नाट्य के अंतर्गत रचना बोला था र से रहस, च से चंदेनी और ना से नाचा। ये प्रश्न है 6 में। इसमें आपको लोक नाट्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं लिखे, तो ये तीनों का नाम आपको लिखना है। पहले अपन लेते हैं कौन सा? रहस। यह लोक नाट्य कृष्ण की रास लीला का प्रदर्शन किया जाता है। इस लोक नाट्य में भगवान जो कृष्ण हैं उनकी रास लीला का प्रदर्शन किया जाता है। बिलासपुर का रहस सबसे ज़्यादा फेमस है। बिलासपुर का रहस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बस्तर का भतरानाट एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। यानी बस्तर का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम लिखो बोलेगा तो क्या याद रखोगे आप? भतरानाट। ठीक है, इसमें क्या याद रखोगे? देख लो एक बार। ये हमारा रहस, कृष्ण की रास लीला को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ का रहस सबसे ज़्यादा फेमस है? बिलासपुर। बस्तर के जो प्रसिद्ध लोक नाट्य उनका नाम क्या है? भतरानाट। दूसरा आता है चंदेनी। इस लोक नाट्य में लोरिक और चंदा की प्रणय कथा प्रस्तुत की जाती है। ये भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, लोरिक और चंदा की प्रणय कथा किस लोक नाट्य में, यानी चंदेनी लोक नाट्य में किसकी प्रणय कथा प्रस्तुत की जाती है? तो लोरिक और चंदा की प्रणय कथा प्रस्तुत की जाती है, ऐसे इसमें पूछा था। इसमें कलाकारों की संख्या बहुत कम होती है और एक ही कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेते हैं। इनके प्रसिद्ध जो कलाकार है रामाधार, सुखचंद, लतेल राम इस फन के माहिर कलाकार हैं। तो आपको याद रखना ये लोरिक चंदा की प्रणय कथा चंदेनी में सुनाए जाते हैं। उसके बाद आता है नाचा। लोक नाट्य का सबसे सशक्त एवं लोकप्रिय विधा है। लोक नाट्य का सबसे सशक्त एवं लोकप्रिय विधा है। इसमें पुरुष महिला का ही वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। यानी पुरुष जो है महिला का वेश धारण करके परी बन के नाचते एवं गाते हैं। 2-4 नाच के बाद
गम्मत या प्रहसन होता है, जिसमें जोकर, जिसे जोकर या विदूषक भी कहते हैं, जो हंसाने का काम करता है। अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र भी इसमें प्रहसन में सहयोग करते हैं। गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग किया जाता है, किंतु इसका समापन किसी अच्छे आदर्श की ओर इंगित करते हैं। नाच और गम्मत दोनों मिलाकर नाचा कहा जाता है, दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। या रात भर चलता है और सुबह कर्मा से इनका समापन होता है। तो इनमें क्या याद रखोगे, केयर कर लो। पहला आपको याद रखना है कि इसमें पुरुष जो है परी बनकर नाचते एवं गाते हैं महिला की वेश में। ठीक है। 2-4 नाच के बाद क्या होता है, गम्मत या प्रहसन होता है, जिसको कौन करते हैं, जोकर या विदूषक, और अन्य पात्र इसमें प्रहसन में सहयोग करते हैं। ठीक है। इनका समापन जो है आदर्श संकेतों के माध्यम से होता है। तीखा व्यंग इसमें किया जाता है। नाच प्लस गम्मत मिलकर आपके पास बनता है नाचा, और इसका समापन किससे होता है, कर्मा से होता है। स्वर्गीय मंदराजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। आज से 60 वर्ष पहले 3 प्रसिद्ध नाचा पार्टी थे, बोर्डा, रिंगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। बाद में रिंगनी और रवेली दोनों पार्टी मिलकर एक ही पार्टी बन गए। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे। 2 पार्टी एक हुए, रा वाले केयर करना, र से रिंगनी, र से रवेली, ये दोनों मिलकर एक हुए थे। चलो इसी को समझाने के लिए ये आपके पास नाचा है। नाचा में पुरुष जो है परी की वेश बनकर, यानी महिला की वेश धारण करके परी के रूप में नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद एक गम्मत या प्रहसन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तीखा व्यंग और किसी आदर्श की ओर इंगित करते हैं। इसमें जोकर या विदूषक रहते हैं और अन्य पात्र मिलकर प्रहसन पेश करते हैं। नाच प्लस गम्मत से मिलकर बना है नाचा, और इनका समापन जो है कर्मा के साथ होता है। 3 प्रसिद्ध नाच वाले गांव, बोर्डा, रिंगनी और रवेली, बाद में ये दोनों गांव कौन कौन से, ये रिंगनी और रवेली दोनों एक पार्टी बन जाते हैं। लालू राम, ठीक है, लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में जो चरणदास चोर नामक जो नाटक है, उसमें चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई और विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। साथ ही एक फिल्म है मेसी साहब, इस फिल्म में भी इन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी निभाया था। तो आपको ये भी याद रखना है, लालू राम जो हबीब तनवीर की एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसका नाम है क्या है, चरणदास चोर। इसमें चरणदास की भूमिका निभाकर हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त किया। साथ ही साथ एक फिल्म है जिसका नाम है मेसी साहब, में भी इन्होंने छोटा सा किरदार निभाया था। अब हमारे पास आता है लोक नृत्य। पुराना गेड़ी आकर दो वाला, पू से पंथी, रा से राउत, ना से नाच, गेड़ी से गेड़ी, आ से आदिवासी, कर यानी कर्मा, दे यानी देवारी। अब इनको एक एक को अपने को देखना पड़ेगा। इस वीडियो में आज हम यहीं तक देखते हैं। आने वाले वीडियो में ये लोक नृत्य के अंतर्गत जितने भी आते हैं उनको समझाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक ड्रॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट जो है अलग से इसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद।